नमस्ते दोस्तों। कल दशहरा है। दशहरे की आप सबको बधाई एडवांस में। दशहरे का मतलब श्री राम जी ने रावण को मार डाला, अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत हो गई। तो आज मैं आपको कुछ फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जो बहुत मायने रखता है आपके गोल्स में या आपके लाइफ में। तो हर एक का गोल होता है लाइफ में। अपने बच्चों की पढ़ाई, बाद में उनका मैरिज, बाद में अपना घर का खर्चा चलाना, बाद में कुछ अपना घर खरीद लेना, कार खरीद लेना, ट्रैवल टूरिज़्म करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप जब सर्विस या जॉब से रिटायर होते हो, रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपके मैं आज रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी हम आज काम कर रहे हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर सर्विस में है या जॉब कर रहे हैं या बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन हम जैसे प्राइवेट सर्विस वालों को अपनी पेंशन खुद को ही जमा करनी पड़ती है। तो आज से ही कुछ पैसा आप कुछ पेंशन स्कीम्स है बाज़ार में, नेशनल पेंशन स्कीम हो गई या आईसीआईसीआई की है, एचडीएफसी की है या एलआईसी की है, उसमें कुछ पैसा आज से डालना शुरू कीजिए। आज अगर आप डालोगे पैसा, वो बूंद बूंद से समुंदर भर जाएगा। रिटायरमेंट के बाद देयर इज़ नो फिक्स इनकम नहीं होता है, तो हमको ही आज से फंड रेजिंग शुरू करनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो आज से ही कुछ पैसा बाजू में कीजिए, नेशनल पेंशन स्कीम या और स्कीम्स में डाल दीजिए, और रिटायरमेंट के बाद प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि हम वो यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। वो पेंशन स्कीम से यूटिलाइज़ होगा या कुछ म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे, बाद में कुछ एफडीज़ में डालेंगे। आपको घर खर्चा चलाने के लिए यूटिलिटीज़ बिल्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सोसाइटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब जब तक हम जिंदा है वो आपको पे करना है। तो उसके बारे में आज से सोचना शुरू कीजिए। कल ही मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि इन इंडिया ओनली 10% पीपल, 10% लोग ही रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड दैट इज़ वेरी सैड, एंड एवरीबडी शुड टेक इट सीरियसली टू हैव सम फंड रेजिंग टुवर्ड्स रिटायरमेंट। क्योंकि हमको आज के तारीख में घर खर्चा नॉर्मल चलाने के लिए 20,000 रुपये लगते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन रेट पकड़ लीजिए, आज का 7% है, तो 20 सालों बाद या 30 सालों बाद आप जब रिटायर होंगे, आपको घर खर्चा चलाने के लिए, नॉर्मल घर खर्चा जो बेसिक नेसेसिटी है वो चलाने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो दैट इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट टू बी रेज। सो थिंक ऑन दैट फ्रंट एंड प्लीज़ डू टेक एक्शन अप्रोप्रिएटली टुडे इटसेल्फ। क्योंकि आज अब आप खाली सोच विचार करेंगे, एक्शन इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको ही आपका पैसा लगाना है रिटायरमेंट प्लानिंग में, और आपकी रिटायरमेंट की बाद की ज़िंदगी रिलैक्सेशन होके गुजारनी है, सुखशाली होके गुजारनी है, ताकि आपको रात को चैन चैन की नींद आ सके, या आपको बाद में टेंशन नहीं रहे, कुछ हार्ट डिसीज़ नहीं हो, बीपी की तकलीफ़ नहीं हो। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैविंग हार्ट डिसीजेस और बीपी और डायबिटीज़ बिकॉज ऑफ द टेंशन्स एंड प्रेशर्स, बिकॉज ऑफ फिनेंशियल क्राइसिस, राइट। तो फिनेंशियल क्राइसिस न हो रिटायरमेंट के बाद। और समझ लीजिए आपका जॉब कभी भी ख़त्म हो गया, क्योंकि देयर इज़ नो सिक्योरिटी इन प्राइवेट जॉब्स। तो अगर आपका जॉब ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको ही आपका घर चलाना है, आपकी फैमिली चलानी है। इसलिए आज से कुछ एनालिस्ट की थॉट शेयरिंग प्रोसेस के अनुसार उनकी फीडबैक लीजिए, या आपके कोई फ्रेंड्स हो जो फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, उनकी फीडबैक्स लीजिए। तो उनके फीडबैक के अनुसार आप तय कर लीजिए कि कितने पैसे आपको रिटायरमेंट में चाहिए, ताकि आप रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी जैसे आप आज जी रहे हो वैसे ही जी सके। तो घर खर्चे की जो जो गाड़ी है वो आराम से चल सके और आपकी ज़िंदगी खुशहाली से बीत सके। फिर से आपको दशहरे की शुभकामनाएं एडवांस में। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आ गया हो, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए
और लाइक कीजिए। थैंक यू।